हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th की वन शॉट वीडियो में यहाँ पे लेके आया हूँ बच्चों की डिमांड पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो भी डाउट आपको प्रीवियस वीडियोज में हुए होंगे वो यहाँ पे आपके सारे क्लियर कर दूंगा। तो बड़े ध्यान से वीडियो देखनी है, कंप्लीट एक्सरसाइज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज हमारी डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब है, मान लीजिए आपको कोई दो पॉइंट दे रखे हैं। एक तो पॉइंट दे रखा है ए पॉइंट और एक पॉइंट दे रखा है आपको बी पॉइंट। उनके वर्टिसेस दे रखे हैं। इसके वर्टिसेस मान लिया क्या है, एक्स कोमा वाई या फिर x1 और y1। बी के वर्टिसेस दे रखे हैं हमें x2 और y2। हमें निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो कैसे निकलेगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स को का डिफरेंस देखेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कई जगह फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख लेते हैं हम, ये गलत नहीं माना जाएगा, टेंशन मत लेना। अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर ऐसे फॉर्मूला यूज कर रखा हो तब भी गलत नहीं है, किसी भी तरीके से आप फॉर्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब यहां पे एक और छोटी सी बात बता दूं, यहां पे आपने इस तरीके से ग्राफिकल नोटेशन देखी होंगी। ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं, ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर बात करें हम कि पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमारी ये है, इसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, ये ले लिया, तो उसके अंदर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट की तो वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ना तो हमें अपवर्ड जाना पड़ा है ना ही नीचे आना पड़ा है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर सेम एज इट इज मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं कि हमारा पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता हो, तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0 कोमा वाई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ना तो हम लेफ्ट साइड गए हैं ना राइट साइड गए हैं, ओनली वर्टिकली गए हैं अपवर्ड, तो वाई की वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये समझ में आ गया। ये था बस सारा का सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें कुछ पॉइंट्स के पेयर दे रखे हैं, उनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या यूज करना है हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखने की जरूर आदत डालो। क्वेश्चन की ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ा करो, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, देन क्वेश्चंस करोगे, बहुत इजीली आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए हमारे दो पॉइंट थे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, कोई भी फॉर्मूला जो आपका दिल करे वो एक यूज करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं दोनों फॉर्मूले से आंसर निकाल के दिखा दूंगा, आंसर सेम आना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। पॉइंट जो दे रखे हैं 2,3 और 4,1, इनको ए और बी एज्यूम कर लो। ए पॉइंट मान लेते हैं हमारा क्या है 2,3 और बी पॉइंट मान लेते हैं हम क्या है हमारे 4,1। तो ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूज होती है तो कैसे हम ये पुट करें, तो देखो ध्यान से, इनको मान लो x1 y1 ऐसे लिख लो, ये हो गए हमारे x2 y2। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लिया सर, प्लस में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको चेक कर लो क्या आता है हमारा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस में 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 प्लस 4 क्या हो गया अंडर रूट 8। या तो यहां पे छोड़ दो या फिर इसको क्या करो, किसी कंप्लीट स्क्वायर का मल्टीपल देखो, क्या ये है, बिल्कुल है सर, 4 इंटू 2 है ये, 4 2 जा 8, 4 का रूट क्या होता है 2, तो बाहर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आ गया आंसर, समझ में आ गया, क्लियर है। सेकंड पे चलते हैं।
सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पॉइंट दे रखे हैं। ए पॉइंट मान लिया क्या है -5,7 और बी पॉइंट हमारा मान लिया क्या है -1,3। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार राइट डाउन कर दिया है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। यहां पे क्या है -1 माइनस ऑफ -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 7 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा √5 में से 1 गया तो हमारा 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस में 7 में से 3 गया -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 तो क्या आ गया √32। इसको भी मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूं कैसे √16 × 2 में। अब 16 का कंप्लीट रूट क्या होता है हमारा 4 √2 क्या आ गया आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट में अंदर क्या दे रखा है, हमारे जो पॉइंट्स दे रखे हैं a, b -a, -b। तो a पॉइंट मान लेते हैं हमारे क्या है a, b और b पॉइंट्स जो दे रखे हैं हमारे क्या हैं -a, -b। ठीक है, अब ए बी डिस्टेंस निकालना है इज इक्वल टू √। अब इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके देखो, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस ऑफ -a, तो क्या हो गया a माइनस ऑफ -a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b माइनस ऑफ -b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आता है यहां पे, इज इक्वल टू √, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4a², प्लस में यहां पे b प्लस b क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4b²। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको देखते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया √, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 4, तो 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया a² प्लस b²। ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 से क्या बाहर आ जाएगा 2 √a² प्लस b²। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। क्लियर, ऊपर वाले फॉर्मूले से भी ट्राई करके देखना, सेम ही आंसर आएगा, बट नेगेटिव आएगा यहां पे -2a आ जाएगा, -2a आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर यही आना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। इसको बाद में देखेंगे, पहले देखो क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट ए पॉइंट मान लेते हैं हमारा क्या है 0,0 और बी पॉइंट हमारा मान लेते हैं हमारा क्या है 36,15। डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर राइट डाउन कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो एक बात, क्वेश्चन के अंदर अगर आप पे फॉर्मूला राइट डाउन करते हो ना तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए ना क्वेश्चन के अंदर तो एग्जामिनर उसको इग्नोर कर देता है और आपके फुल मार्क्स देता है, उसको पता लग जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पे ए बी इज इक्वल टू देखते हैं, ए से बी का डिस्टेंस क्या आएगा √, ये हमारा क्या है x1 y1, ये हमारा क्या है x2 y2, ये ऐसे पॉइंट है। तो x2 - x1 मतलब ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x होता है हमारा, ये y होता है, तो 36 - 0 का होल स्क्वायर, 36 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, y2 - y1 है 15 - 0 का होल स्क्वायर, तो 15 - 0 का होल स्क्वायर। क्लियर, ए बी इज इक्वल टू √36 - 0 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, याद होने चाहिए आपको एटलीस्ट 50 तक, प्लस में अदरवाइज 25 तक तो अच्छे से लर्न होने चाहिए कंप्लीट स्क्वायर। क्लास 11 12th में आपको 50 तक अच्छे से लर्न होने चाहिए। 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225, तो 1296 और 225 कितना हो गया हमारा, ए बी इज इक्वल टू √1521 हो गया। इनको ऐड करेंगे 1521 और 1521 किसका रूट होता है हमारा 39 का, तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा 39।
यहां पे कोई यूनिट नहीं दे रखी है मीटर सेंटीमीटर, तो यहां पे साथ में डाल देंगे यूनिट, बस। दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब अपने जहां पे एग्जांपल्स दे रखे हैं वहां पे देखते हैं, सेक्शन 7.2 दे रखा है, उसका फिगर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। सेक्शन 7.2 में कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है, मतलब ओरिजिन से एक लड़का चलता है, ये क्या करता है 36 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है, ये चल पड़ा। फिर क्या करता है वो 15 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, ये चला गया, तो वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो कोऑर्डिनेट्स हमारे किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, एक्स कोमा वाई। तो पहले देखो एक्स एक्सिस पे कितने किलोमीटर चला 36, तो लिख दिया 36। फिर वाई एक्सिस की तरफ कितना चला 15, तो 36 कोमा 15, ये हो गए हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0,0 होते हैं। तो ओरिजिनल पॉइंट से लेके और फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं 0,0 हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 36,15 है। सेम एज इट इज, जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है वही निकालना है, उसको दोबारा से रिपीट करना है। तो ए बी का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 39 किलोमीटर। क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कुलीनियर। हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे कुलीनियर हैं या नहीं हैं। अब कुछ टीचर्स आपको बस डायरेक्ट बता देते हैं भाई ऐसे ऐसे डिस्टेंस निकाल लो, अगर इक्वल आ जाए तो हमारा कुलीनियर हो गए, नहीं तो नहीं है। कुलीनियर का एग्जैक्ट मीनिंग समझो क्या होता है। कुलीनियर का मतलब होता है अगर हमारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हम कुलीनियर बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो तीनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं एज्यूम। लेट ए पॉइंट्स मान लिया क्या है 1,5, बी पॉइंट्स मान लिया क्या है 2,3 और सी पॉइंट मान लिया हमारा क्या है -2, -11, ये है। इसका मतलब ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट हमारा ये हो गया, सी पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते होंगे, क्या करते होंगे एक लाइन के अंदर होंगे, तो ए बी का डिस्टेंस प्लस में बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के डिस्टेंस के। तभी तो मैं कह सकता हूं कि तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो क्या कहा है मैंने, ए बी का डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस प्लस में बी से सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए से सी के डिस्टेंस के। ये कंडीशन होनी जरूरी है, तब हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर हैं। अगर अलग अलग आ गया डिस्टेंस, इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आया, तो ये पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है। बस ये कंडीशन होती है कुलीनियरिटी की। समझ में आ गया, एग्जैक्ट कंसेप्ट समझो, रट्टा नहीं लगाना। अगर कुछ नया लॉजिकल सीखने को मिल रहा है ना, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर करना अपनी क्लास के अंदर। बस यही एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है, जिससे मैं और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। अब यहां पे सबसे पहले देखो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आप राइट डाउन कर दो। क्या होता है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। भाई देखो फॉर्मूला लिखते टाइम आपको आलकस बिल्कुल महसूस नहीं करना है कि सर नहीं फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, भाई जरूर लिखना चाहिए, अच्छी बात है। अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का डिस्टेंस निकालो भाई। ए और बी का डिस्टेंस देखते हैं हम क्या आता है, ए और बी का 2 - 1 का होल स्क्वायर लिख दिया सर, प्लस में 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये भी लिख दिया सर। अब आया क्या है देखो, √2 - 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 - 5 -2 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 क्या आ गया √5। ए से बी का डिस्टेंस ये आ गया मेरा √5। अब किसका निकालना है, बी से सी का निकाल लेते हैं। बी सी का डिस्टेंस देख लो, बी और सी का क्या हो जाएगा हमारा √-2 -2 ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस में -1 ऑफ -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखते हैं क्या आता है, √-2 और -2 क्या हो गया 4, माइनस का -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है सर,
-11 और -3 क्या हो गया, माइनस का 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, √212। ये आ गया मेरा √212। ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया। अब क्या निकालना है हमें, ए सी फाइंड आउट करना है। तो ए सी भी देख लेते हैं क्या आता है। ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, √ ए के पॉइंट्स ये हैं, सी के पॉइंट ये हैं, तो -2 ऑफ -1, -2 ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस में -11 ऑफ -5 का होल स्क्वायर। मतलब पॉइंट्स का डिफरेंस देखना है ना, -11 में से -5 इसका होल स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ गई यहां पे देखो, √ -2 -1 कितना हो गया, -3, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ठीक है, प्लस में -11 और -5 क्या हो गया, माइनस का 16, -16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो 256 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √265। क्लियर। अब यहां पे देखो क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, सो ए बी सी पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर मतलब ये पॉइंट्स हमारे एक लाइन के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखेंगे, चेक वेदर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या चेक करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब भाई कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, इसके पॉइंट्स मान लेते हैं ए बी और सी, इनके वर्टिसेस मान लेते हैं हम, लेट ए वर्टिसेस हमारा क्या मान लिया 5, -2, बी वर्टिसेस मान लिया 6, 4, सी वर्टिसेस मान लिया 7, -2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कोई भी दो साइड, एक बार तो ए बी निकाल लेंगे, एक बार बी सी निकाल लेंगे, एक बार ए सी निकाल लेंगे, तीनों साइड्स निकल जाएंगी। कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ गई तो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रायंगल आइसोसेलेस। तो देखते हैं हम यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे एक बार। तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला भाई हर एक क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, इसलिए मैं राइट डाउन कर रहा हूं, 1 मिनट भी नहीं लगती है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी साइड। ए बी साइड के लिए ये दोनों पॉइंट्स हमने लेने हैं, तो क्या हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया सर। फिर प्लस में 4 - 2, तो 4 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया यहां पे, √6 - 5 का स्क्वायर क्या हो गया 1, प्लस में 4 + 2 क्या हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आ गया √37। तो ए बी साइड जो आ गई वो क्या आ गई मेरे पास, √37। अब निकाल लेते हैं बी सी साइड। तो हम बी और सी के पॉइंट्स को यूज करेंगे, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, √7 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक बात है सर। फिर प्लस में -2 ऑफ -4 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया, √7 - 6 क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में -2 और -4 कितना होता है, माइनस का 6, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो किसके इक्वल आ गया √37। अब देखो दो साइड हमारी इक्वल आ चुकी, तो यहीं पे आंसर मत लिख देना कि 2 साइड्स इक्वल हैं सो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं, हमें एसी भी निकाल के देखना है, क्या पता एसी भी यही आ जाए √37, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं रहेगी हमारी, इक्विलेटरल हो जाएगी जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो हम अब निकालेंगे क्या, एसी। एसी को चेक कर लेते हैं, ए और सी पॉइंट्स को देखेंगे। यहां पे 7 है, 7 - 5 का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर प्लस में -2 ऑफ -2, -2 ऑफ -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ गया ये, √7 - 5 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये -2 + 2 क्या हो गया हमारा 0,
जीरो का स्क्वायर जीरो, तो ये आ गया अंडर रूट 4, मतलब क्या आ गया 2। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। सो ए बी सी आर vertices of isosceles triangle, आइसोस्लेस ट्रायंगल। तो ये जो वर्टिसेज हैं वो आइसोस्लेस ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई डाउट नहीं होगा। कंसेप्ट समझो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कंसेप्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। ये हमें एक फिगर दे रखा है, इसके अंदर 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी, वो बैठे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चंपा और चमेली क्या है, क्लासरूम से चले गए और चंपा ने चमेली से कहा क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। चमेली डिसएग्री, चमेली ने कहा नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर तो नहीं है भाई। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है, चंपा ठीक है या चमेली, कोई एक तो ठीक होगी। स्क्वायर है या नहीं है ये चेक करना है। अब आपको माइंड के अंदर ये लेके आना है स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्लास 9th में पढ़ी थी। जिसकी चारों साइड इक्वल हो वो क्या होता है, स्क्वायर। साथ में हमारे डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको स्क्वायर बोल सकते हैं। अदरवाइज चारों साइड्स तो हमारी रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो ओनली चारों साइड इक्वल करने से तो हम पता ही नहीं लगा सकते कि स्क्वायर है या रोम्बस है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है इस फिगर के अंदर पॉइंट्स को फाइंड आउट करने की, चारों की एग्जैक्ट लोकेशन के पॉइंट। अब ये मत सोचना सीबीएसई में इतना बड़ा क्वेश्चन कहां से देंगे, भाई वो बड़े हरामी हैं, कहीं पे से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए के पॉइंट्स निकालेंगे, बी के निकालेंगे, सी के निकालेंगे और डी के। पहले एक पॉइंट आपको समझा देता हूं किस तरीके से एलोकेट करना है आपको। देखो ये हमारी क्या है, एक तरीके से एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस। ये ओरिजिन के पॉइंट दे रखे हैं हमारे 0,0। अब ए की पोजीशन निकालनी है हमें। सबसे पहले देखो कोई भी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम, एक्स कोमा वाई ऐसे ही तो निकाले जाते हैं। पहले एक्स एक्सिस पे पोजीशन देखो ए की क्या है, इस तरफ चले, यहां पे दिख रहा है मुझे 3 वाली पोजीशन पे है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारी, पॉइंट जो आ गए हमारे, ध्यान से समझो, ए के पॉइंट। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट चलना पड़ा, 3, और वाई पे ऊपर की तरफ कितना चलना पड़ा, 4, तो 3,4 क्या हो जाएंगे हमारे पॉइंट ऑफ ए। सिमिलरली बी के पॉइंट देखो, बी यहां पे है, इसको बिल्कुल सामने लेके आओ। एक्स एक्सिस पे कितना चला 6, वाई पे कितना चलना पड़ा ऊपर 7 तक, तो 6,7। सिमिलरली सी के देखेंगे क्या हो जाएंगे हमारे 9,4, और डी के देखेंगे तो क्या हो जाएंगे 6,1। ये हो गए हमारे सारे पॉइंट। डी के देखो एक्स एक्सिस पे इस तरफ हमें 6 चलना पड़ा, ऊपर की तरफ 1 चलना पड़ा, तो 6,1। चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमें बारी बारी से इनका क्या करना है, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है। तो यहां पे स्पेस कम पड़ जाएगा, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं राइट डाउन कर रहा हूं, अदरवाइज करना है आपको। सबसे पहले निकालेंगे हम ए बी का डिस्टेंस। अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों क्या आया, ध्यान से, अंडर रूट 6 माइनस 3 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 7 माइनस 4 कितना हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 क्या हो गया हमारा, अंडर रूट 18। इसको यहीं पे छोड़ दो। क्लियर हो गया, ए भी निकल गया। अब निकालते हैं हम बी से सी का डिस्टेंस। बी सी देख लेते हैं क्या है, अंडर रूट 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है सर। अंडर रूट क्या आ गया, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 9, तो क्या आ गया अंडर रूट 18। बीसी आ गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी से डी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है सर, इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस में
1 - 4 -3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ गया ये भी √18। ये भी क्लियर। उसके बाद हमें किसका निकालना है, डीए का डिस्टेंस। डीए लिख लो, एडी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। √3 और 6 है तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, ये लिख दिया। प्लस में 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर कर दिया सर। √6 - 3 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 1 - 4 कितना हो गया, -3 - 3 का स्क्वायर 9, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, √18। इसका मतलब जो ए बी था, बी सी था, और हमारा सी डी था और ए डी था, चारों की साइड तो हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब इससे तो हम ये नहीं लिख सकते कि ये स्क्वायर है, रोम्बस भी तो हो सकता है। डायगोनल चेक करेंगे अब हम, तो डायगोनल में हमें क्या है, एसी डायगोनल देख लेंगे और बीडी, उनका डिस्टेंस वो भी इक्वल होने चाहिए स्क्वायर में। तो यहां पे क्या देखेंगे हम, डायगोनल्स कौन सा, एसी, एसी फाइंड आउट करते हैं, √a से c का डिस्टेंस। तो ये पॉइंट लेने अब a और c वाले, 9 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, बिल्कुल लिख लिया हमने। तो यहां पे देखो 9 - 3 क्या हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हो गया, √36, और 4 - 4 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आ गया हमारा 6। फिर दूसरा डायगोनल क्या है, बीडी, बीडी भी निकाल लेते हैं सर। ये बी के पॉइंट है, ये डी के पॉइंट है, 6 - 6 क्या हो गया, 0, 6 - 6 का स्क्वायर, प्लस में 7 - 1 का होल स्क्वायर, ये कर दिया सर। क्या आ गया, √6 - 6 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। 7 - 1 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, तो ये भी कितना आ गया, 6। अब देखो डायगोनल इक्वल आ गए, तो यहां पे क्या हो गया हमारा, चंपा जो है बिल्कुल करेक्ट बोल रही थी कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी। ये डायगोनल भी लिखने पड़ेंगे। सो ए बी सी डी इज स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। चंपा जो है वो क्या है, करेक्ट बोल रही थी। कि चंपा ने बोला था ना, देख लो एक बार, देखो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, चंपा ने बोला था कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। अगर हमारे डायगोनल डिफरेंट आ जाते तो भाई हम कह सकते थे कि भाई ये तो एक स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है, ठीक है, फिर चमेली करेक्ट हो जाती। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे आपने चेक करना है कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा इन पॉइंट से, वो कौन से क्वाड्रिलेटरल हमारा बनेगा। अगर बनता है तो वो क्यों बनता है, उसका रीजन स्पेसिफाई करना है। और कोई आपका स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म होता है तो वो उसका भी रीजन आपने देना है, ठीक है। तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, और हमारा पैरेललोग्राम हो गया। इस तरीके से हमें चेक करना क्या हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है या नहीं करता है, उनकी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसके पॉइंट्स मान लेते हैं क्या है। ए के पॉइंट्स दे दिए -1, -2, बी के पॉइंट्स दे दिए हमारे 1, 0, सी के पॉइंट्स दे दिए -1, 2, और डी के पॉइंट्स मान लिए क्या है, -3, 0। एक स्पेशल ऑर्डर में ही मानने हैं। अब एक आपके पास रफली हम यहां पे क्या कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। हमें नहीं पता ये है क्या। इसके पॉइंट है ए बी सी और डी। सभी क्वेश्चन में यही सेम फिगर काम करेगा। सबसे पहले हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है, फिर इनके डायगोनल्स देखने हैं, तभी हम बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे ए बी फाइंड आउट करेंगे, √a से b का डिस्टेंस। यहां पे क्या है, 1 -1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 0 -2 क्या हो जाएगा, प्लस में 2 का होल स्क्वायर। क्या आ गई भाई साइड देखो, √1 + 1 का स्क्वायर मतलब 4, यहां पे भी 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया, √8 आ गया सर। फिर सिमिलरली क्या निकालेंगे, बी सी फाइंड आउट करो, √b से c का डिस्टेंस, -1 of -1 तो -1 of -1 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 - 0 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, √-1 - 1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4,
प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया, ये भी अंडर रूट 8 आ गया सर। बीसी के बाद हम क्या निकाल लेंगे, अपना सी डी। सी और डी के पॉइंट देख लो भाई, क्या है सी और डी के पॉइंट ये हैं, -3 ऑफ -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। -3 + 1 कितना हो गया हमारा, देखो ध्यान से, -3 + 1 -2 -2 का स्क्वायर 4, फिर यहां पे प्लस में -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी क्या आ गया, अंडर रूट 8 आ गया सर। सी डी के बाद हम क्या निकाल लेंगे, डी ए या फिर ए डी। ए डी देखते हैं क्या आता है, -3 ऑफ -1 मतलब -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - ऑफ -2 करेंगे तो 0 + 2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, अंडर रूट -3 + 1 कितना हो गया, -2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस में यहां भी 4, तो ये भी आ गया अंडर रूट 8। अब हम क्या करेंगे, ए सी डायगोनल निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे। तो ए सी देखते हैं क्या आता है, ए सी, ए और सी का, इन दोनों का पॉइंट्स ध्यान से लेना है, कहीं गड़बड़ कर दो। -1 ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट क्या आ गया, ये 0 हो गया, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16, और 16 का रूट क्या आ गया हमारा यहाँ पे 4। एसी भी आ गया सर। एसी के बाद हमें दूसरा डायगोनल क्या है, बीडी निकालना है। बीडी देख लेते हैं क्या है, अंडर रूट, ये बी के पॉइंट है हमारे, ये डी के पॉइंट है, -3 ऑफ -1 इसका स्क्वायर प्लस में 0 - 0 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, अंडर रूट -3 - 1 कितना हो गया हमारा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 का रूट क्या हो गया 4। अब देखो चारों साइड इक्वल आ गई, डायगोनल इक्वल आ गई। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, सेम प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, स्क्वायर की। यहां पे क्या लिखेंगे, एज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, सो ए बी सी डी फॉर्म स्क्वायर। तो ये ए बी सी डी क्या फॉर्म करेगा, एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो देख लेते हैं हम। ये पॉइंट्स हैं, ए कोऑर्डिनेट्स मान लिया क्या है -3,5, बी कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं क्या है 3,1, सी कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3, डी कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, -4। सिमिलरली हमें क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी देखते हैं क्या है, ए और बी का डिफरेंस, 3 - ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं यहां पे क्या आता है बच्चों, 3 + 3 क्या हो गया हमारा 6, 6 का स्क्वायर 36 सर, प्लस में 1 - 5 -4 -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो क्या आ गया अंडर रूट 52। क्लियर। इसी तरीके से ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे, बी सी, अंडर रूट बी और सी इनका डिस्टेंस देखते हैं, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ गया अंडर रूट 13। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, सी डी, अंडर रूट -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में -4 ऑफ -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस में -7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो क्या आ गया अंडर रूट 50। ये भी क्लियर है। सी डी के बाद हम क्या करेंगे, अपना ए डी निकाल लेंगे। ए डी देखते हैं क्या आ गया, यहां पे ए और डी का डिस्टेंस देख लेंगे, -1 ऑफ -3 करेंगे तो +3 का होल स्क्वायर प्लस में -4 ऑफ -5 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया अंडर रूट, यहां पे क्या आ गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में यहां पे 9, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 85। क्लियर। अब देखो यहां पे चारों साइड जो आई है हमारी, चारों की चारों डिफरेंट आ गई। अब ऐसी तो कोई भी हमारी क्वाड्रिलेटरल नहीं होती जिसके अंदर हमारा क्या है, चारों साइड डिफरेंट हो। वैसे तो फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रिलेटरल, बट कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगी। तो यहां पे हम एज इट इज यहीं से लिख देंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी। सो इट्स नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, कोई भी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में नहीं कर रही है। यहां पे अगर आप इनके डायगोनल्स निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहीं से हमें वैसे क्लियरली पता चल गया कि चारों साइड अलग है तो क्वाड्रिलेटरल कोई फॉर्म ही नहीं कर रही है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड पार्ट इसका क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। ए पॉइंट्स क्या है 4,5, बी पॉइंट्स क्या है 7,6, सी पॉइंट्स क्या है 4,3 और डी पॉइंट्स क्या है हमारे 1,2। ये पॉइंट्स थे, ये हमने राइट डाउन कर लिए। सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए बी फाइंड आउट करते हैं। यहां पे क्या आता है √7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 6 - 5 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू √7 - 4 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया √10 आ गया सर। फिर हम बी सी फाइंड आउट करेंगे, बी और सी इन पॉइंट्स में से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। √4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 6 का होल स्क्वायर, देखते हैं क्या आता है। √4 - 7 -3 -3 का स्क्वायर 9, प्लस में यहां पे 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ गया √18। ये भी क्लियर। बीसी के बाद हम निकालेंगे सीडी। सीडी साइड देख लेते हैं हमारी क्वाड्रिलेटरल की क्या आती है। 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये कर दिया, प्लस में 2 - 3 का होल स्क्वायर, ये कर लिया। क्या आ गया यहां पे देखो, √1 - 4 -3 -3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ गया √10। अब सीडी के बाद हम देखते हैं अपना डी ए या फिर ए डी। क्या आएगा √AD। यहां पे क्या आ जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 - 2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया √4 - 1 कितना हो गया हमारा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस में 5 - 2 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 9 क्या हो गया √18। अब देखो यहां पे दो साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं, मतलब अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं। देखो यहां पे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम छोटा सा, ए बी सी और डी। तो ध्यान से देखो ए बी किसके इक्वल आ रही है, सी डी के, ये ए बी सी डी के इक्वल आ गई, बी सी जो है ए डी के इक्वल आ गई। तो अब क्या लिखें, इससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं लिख सकते। पैरेललोग्राम भी हो सकता है हमारा, और दूसरा क्या है रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब किससे पता चलेगा, डायगोनल से। ए सी डायगोनल निकाल लो और बी डी, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल है, और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो हमारी क्या है पैरेललोग्राम है। बिल्कुल सिंपल बात है। तो यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए सी फाइंड आउट कर लो भाई। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और सी पॉइंट्स का डिफरेंस देखो, 4 - 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही सर, प्लस में 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया √4 - 4 क्या हो गया 0, प्लस में 3 - 5 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ गया √4 मतलब क्या आ गया 2। फिर हमें कौन सा डायगोनल चाहिए, बी डी डायगोनल, तो यहीं पे निकाल लेते हैं या यहां पे निकालते हैं। बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √बी और डी के पॉइंट्स, ये ध्यान से देखना 7 - 1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो बी डी इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा √7 - 1 कितना हो गया हमारा 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 6 - 2 कितना हो गया हमारा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो ये क्या आ गया √52। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे क्या हम, देखो ए बी इज इक्वल टू क्या है सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू क्या है ए डी, बट ए सी नॉट इक्वल टू क्या है बी डी के, डायगोनल इक्वल नहीं है। सो ए बी सी डी क्या फॉर्म कर रहा है, इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ही तो डायगोनल अनइक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में तो इक्वल आ जाते हैं। क्लियर हो गया कि पार्ट नंबर 3 भी, कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहां पे मान लेते हैं हम, ये कोई भी पॉइंट है हमारा, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है P। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, 0। ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा A है 2, -5, और B पॉइंट मान लेते हैं हमारा क्या है -2, 9। मतलब AP का डिस्टेंस
और बीपी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होंगे हमारे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पी मान लिया हमने x कोमा 0, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू किसके होना चाहिए हमारा, BP के। एक बार तो AP पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार BP पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है। तो यहां पे AP पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या होगा, अंडर रूट, पॉइंट्स हमें पता है ये तीनों, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लो एक बार, कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -5, P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x, 0 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे क्या, -2, 9। तो पहले हम AP डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -5 करेंगे तो 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, BP के। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट x -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। अब यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कई टीचर्स इसको डायरेक्ट भी कट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल। यहां पे देखो a - b का होल स्क्वायर ओपन करो, क्या हो जाएगा, x² + 4 माइनस का 4x, यहां पे प्लस में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, यहां पे x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे, x² + 4 प्लस में 4x, यहां पे प्लस में -9 का स्क्वायर 81। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर x² से आपने x² कैसे कैंसिल कर दिया। देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इक्वल टू का साइन है ना, इस x² को इस तरफ लेके आओ तो -x² हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं अपने कैंसिल आउट। ये भी प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये भी कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे कहीं, इनको कैंसिल आउट कर दो आप, क्योंकि ये इक्वल टू में है। इस 4x को इस तरफ लेके आओ तो क्या हो गया, माइनस का 4x और -4x इज इक्वल टू 81, 25 को इस तरफ लेके गए -25, ये क्या हो गया माइनस का 8x इज इक्वल टू 81 में से हमारा 25 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो गया हमारा 56, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 56 बाय -8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -7। क्लियर। तो हमारे को क्या पॉइंट हो गए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आ गए -7, 0। दिस इज द आंसर। क्लियर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। क्या कह रखा है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, p पॉइंट्स दे रखा है क्या है 2, -3 और q पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके पॉइंट्स क्या है 10, y, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 10 यूनिट्स दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी। सिंपली हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, लिख देंगे, अब यहां पे स्पेस काफी है हमारे पास, लिख देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना 10 यूनिट्स, तो यहां पे क्या हो गया हमारे पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार, ये दे ही रखे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पी क्यू इज इक्वल टू, पी से क्यू का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा अंडर रूट 10 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस में y -3 करेंगे तो y + 3 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10, इसका मतलब पी क्यू हमें गिवन है 10। ठीक है, पी क्यू की जगह 10 पुट कर लेते हैं, तो 10 इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 10 - 2 क्या हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में y + 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें तो स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो यहां पे भी स्क्वायर कर दिया, यहां पे भी हम क्या कर देंगे कंप्लीट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 100 इज इक्वल टू 64 प्लस इस पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, y का स्क्वायर करेंगे y²
प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 6y। इसको सिंप्लीफाई करो, यहां पे क्या आता है, यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको लेके आएंगे राइट साइड, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 64 और 9 क्या हो जाएगा हमारा 73 और माइनस में 100 इज इक्वल टू 0। यहां पे इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 27 इक्वल टू 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल इजीली आप फैक्टर निकाल सकते हो। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो हमारा -27 आई, एड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 6 आई, बिल्कुल सिंपल है। क्या हो जाएंगे, प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन क्या आ गया, फर्स्ट टू टर्म से y, y प्लस 9, यहां से कॉमन क्या आ गया -3, अंदर क्या हो गया y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक तो फैक्टर आ गया y माइनस 3, एक फैक्टर आ गया y प्लस 9 इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 3, एक यहां से y प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -9। तो y की वैल्यू 9 भी हो सकती है -9, और y की वैल्यू 3 भी हो सकती है। दीज आर द पॉसिबल आंसर्स। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है, इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। और QR और PR का हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कर रखा है, ये Q पॉइंट जो है P और R से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब ये Q पॉइंट है 0,1, ये P पॉइंट हमारा मान लीजिए कोई है 5,-3, और ये पॉइंट कोई R है हमारा x,6। तो इनका डिस्टेंस जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इक्वल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, QP इक्वल टू QR, ये दे रखा है QP इक्वल टू QR दे रखा है। तो यहां पे हमें बस सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, QP पे और QR पे दोनों को इक्वल पुट कर देना है। तो QP का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा, अंडर रूट 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस में -3 ऑफ -1 का होल स्क्वायर। लगा दिया QP पे डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्वल किसके होना चाहिए, अंडर रूट इन दोनों के डिस्टेंस के, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कर दिया, प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कर दिया। अब दोनों का स्क्वायर अंडर रूट है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, यहां पे भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया सर। 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, प्लस में -3 -1 क्या हो गया -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 6 -1 क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25। 25 से 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। देखो इसको इस तरफ लेके जाओ, -25 हो जाएगा, तो 25 में से 25 गया 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 16, और x इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 16। और किसी भी टर्म का हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू पॉसिबल होती हैं। देखो क्या आ गया, x इज इक्वल टू +-4, मतलब +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं मुझे कि सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्यों लिए आपने। देखो ध्यान से, अगर आपको कोई बोल दे +4 का स्क्वायर करो, रूट का अपोजिट होता है, प्लस का 4 का स्क्वायर भी क्या आएगा 16, -4 का अगर स्क्वायर बोल दे तब भी हमारा 16 आएगा। तो हमें क्या पता +4 का स्क्वायर है या -4 का है, तो हम तो दोनों ही केस लेके चलेंगे। तो यहां पे हमारी x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है और x इक्वल टू -4 भी हो सकता है, दोनों वैल्यू हो गई हमारी। अब यहां पे क्या है हमारा केस फर्स्ट, जब x की वैल्यू 4 हो तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पे r पॉइंट क्या हो जाएगा 4,6। अब हमें QR और PR का डिस्टेंस निकालना है, QR और PR। तो पहले हम QR निकालेंगे, Q के पॉइंट्स क्या है 0,1 और R के पॉइंट्स क्या है हमारे 4,6। तो QR निकाल लेते हैं पहले, क्या आ गया अंडर रूट 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 4 - 0 का स्क्वायर 16 प्लस में 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये किसके आ गया, इक्वल अंडर रूट 41 के।
क्लियर हो गया, क्यू आर निकल गया। अब हम पी आर निकालते हैं। पी आर क्या हो जाएगा, पी और आर का डिस्टेंस, पी के पॉइंट्स क्या है 5, -3, इसके हैं 4, 6, तो क्या हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में -3 ऑफ -6 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया √5 - 4 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस में यहां पे -9 का स्क्वायर 81, तो क्या आ गया √82। हो गया क्लियर। अब यहां पे केस सेकंड आ जाता है हमारा। केस सेकंड मतलब x = -4 हो तो हमारे r के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, 6 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, क्यू आर का डिस्टेंस और पी आर का डिस्टेंस निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है। सिंपली आप फाइंड आउट कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बनाना है सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। जब हमारा ये पॉइंट इस और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो हमें एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं P, x, y। ये पॉइंट्स दे रखे हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं 3, 6 और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम -3, 4। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। इनका डिस्टेंस क्या दे रखा है, हमें इक्वल दे रखा है, मतलब एपी का डिस्टेंस इक्वल टू बीपी के डिस्टेंस के। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स 3, 6, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है -3, 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी इक्वल टू किसके, बीपी के, ये कंडीशन होनी चाहिए, तब हमें रिलेशन निकालना है। तो भाई निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एपी का डिस्टेंस निकालेंगे, बीपी के इक्वल रखेंगे। तो कैसे निकलेगा, √AP x - 3 का होल स्क्वायर कर दिया सर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 6 का होल स्क्वायर, ये भी कर दिया सर, इज इक्वल टू बीपी निकाल लो। अब यहां पे x - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर कुछ बच्चे ऐसे करना चाहो ना, -3 ऑफ -x का होल स्क्वायर 4 - y का होल स्क्वायर, सेम बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरो मत कहीं ये सोचो सर ऐसे क्यों कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, x2 - x1 हो या x1 - x2, रिजल्ट सेम देने वाला है। अब यहां पे देखते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पे स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, कट हो गया भाई रूट। क्लियर। अब a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर जो भी लग रहा है लगा दो यहां पे, लेफ्ट साइड आ जाओ, a - b का होल स्क्वायर क्या हो गया x² और यहां पे +9 - 6x, यहां पे लगाओ y² + 36 - 12y इज इक्वल टू आ जाओ राइट साइड में x² + 9 प्लस में 6x, यहां पे y² प्लस में 4 का स्क्वायर 16 - 8y। लग गया भाई फॉर्मूला। अब जो भी दोनों साइड, यहां पे इक्वल टू का साइन है, जो लेफ्ट साइड है वही अगर टर्म राइट साइड है तो कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि x² देखो यहां पे है, यहां भी x² है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्यों, x² को इस तरफ लेके आएंगे -x², तो x² - x² वैसे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कैंसिल हो गई भाई, y² वाली टर्म कैंसिल हो गई। कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x वाली और y वाली टर्म्स को एक साइड लिया और विदाउट x वाली y वाली टर्म को एक तरफ। तो यहां पे 36 है, 36, यहां पे देखो प्लस का 9 था, ये प्लस का 9 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको भी करो। यहां पे 36, ये प्लस का 16 इस तरफ लेके आए, -16 हो गया, इज इक्वल टू यहां पे क्या है 6x, ये -6x इस तरफ जाएगा, प्लस का 6x, यहां पे क्या है माइनस का 8y, यहां पे -12y इस तरफ जाएगा, प्लस का 12y। हो गया, बिल्कुल सिंपल था। 36 में से 16 गया तो हमारा क्या आ गया 20 इज इक्वल टू 6x और 6x क्या हो गया 12x, और 12y में से 8y गया तो हमारा क्या आ गया प्लस का 4y। अब देखो एक तो ये आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। अब जो मैंने मेन वीडियो करवा रखी है सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन की, वहां पे मैंने क्या कर रखा है, इसको डिवाइड बाय 4 कर दो। क्यों करते हैं डिवाइड बाय 4, देखो ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, इससे क्या होगा हमारा रिलेशन इजी बन जाएगा। इसको 4 से डिवाइड किया 5 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया 3x आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया y आ गया, तो हमारा रिलेशन क्या बन गया 3x + y = 5।
ये आंसर भी हो सकता है हमारा और ये आंसर भी हमारा करेक्ट है, दोनों आंसर हमारे क्या हैं, करेक्ट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरी एक्सरसाइज। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज।